तो अब प्यार 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 के बाद आ रहा है वार वार वार, यानी कि वीकेंड का वार। सलमान भाई के साथ इस सीजन का पहला वीकेंड का वार आने को तैयार है। कल के दिन हम सब जानते हैं कि ये जो शुरू हुआ है सीजन, इसमें अपने आप एक हफ्ते में भी कुछ कुछ चीजें हो चुकी हैं जहां सलमान भाई वार कर सकते हैं हमारे इन खिलाड़ियों पर और सवाल उठा सकते हैं उन लोगों से। क्या होंगे वो, ये सब बताने के लिए मैं आपको आज पॉइंट वाइज बताऊंगा। तैयारियां हमने करी हैं कि फ्रॉम डे 1 टू दिस डे 4 कितना कुछ हो चुका है और किस तरीके से ये सब कुछ चला है, जानेंगे ना मेरे साथ। अगर बात करें शुरुआत से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले ना सलमान भाई, ऐसा लग रहा है, हाँ कंफर्म नहीं है कुछ भी, क्योंकि भाई वो सलमान भाई है, उनके अपने व्यूज होते हैं, यहाँ ये मेरे व्यूज हैं और मेरा काम है कि आप तक हर रिव्यूज को आप तक पहुंचाऊं। तो मेरे अकॉर्डिंग सलमान भाई ना डे 1 पर शायद जो हमारी निक्की तंबोली हैं भैया, चुलबुली क्वीन, जिन्होंने डे 1 से सलमान भाई ने उनसे मस्ती मजाक और वो कहते हैं ना कि उनके मजे लेना, उनको छेड़ना प्यारे अंदाज में उन्होंने किया था। अब वैसे ही निक्की तंबोली ने इस पूरे हफ्ते में कितना कुछ कर लिया है, चाहे वो सामने दिख रही हैं, लोगों के खिलाफ हो गई, फिर उनका वो अपना अंदाज कि जब कुछ करें तो एकदम से मस्ती भरा अंदाज सामने आ जाए, टास्क की बात हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सलमान भाई ना यहां पर निक्की तंबोली की खिंचाई कर सकते हैं। खिंचाई एज इन अच्छे तरीके से मजे लेना, जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट टाइम वो किया करते थे अक्सर शहनाज गिल के साथ। शहनाज अपने आप में बबली थी और कहीं ना कहीं लोग निक्की तंबोली को शहनाज से कंपेयर कर रहे हैं। तो इस बार मुझे जो लग रहा है ना कि वो जो खिंचाई वाला नटखट वाला जो बॉन्ड है वो सलमान भाई का बनने वाला है विथ निक्की तंबोली। और अगर आगे की बात करूं तो मुझे जो पॉइंट नंबर 2 जो लग रहा है, जो कि वो उठा सकते हैं, वो तारीफ कर सकते हैं जान कुमार सानू एंड ऑल्सो निशांत मलखानी की। क्यों? तो आपको याद होगा कि जिस तरीके से जान कुमार सानू ने, जब उनको घर में अंदर आने के लिए जो टास्क दिए गए थे कि आपके बाल हटा दिए जाएंगे, तुरंत वो मान गया बंदा। भाई स्टार्टिंग में ही इस तरीके से बाल हटवाना इज अ बिग जज्बे की चीज, तो उनके जज्बे की तारीफ हो सकती है। वहीं पर निशांत मलखानी ने, जो कि बिकनी पहन करके टास्क कर लिया था, अपने माथे पे लिखवा लिया था कि आई एम रिजेक्टेड, इतने बड़े पॉइंट को जब कोई प्लेयर इतने स्पोर्टिंगली और जज्बे के साथ एक्सेप्ट कर लेता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सलमान भाई उनकी तारीफ करेंगे यहां पर। अब बात करूं अगर तीसरे पॉइंट की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर वो बात कर सकते हैं रुबीना दिलाइक से। अब रुबीना जो कि हफ्ते भर उनको भी घर में हो चुका है, घर से बाहर रही हैं, उनका मूड थोड़ा डिफरेंट रहा है, वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं घर को। और जिस तरीके से उन्होंने वो जो पहला टास्क रिफ्यूज कर दिया था, और उसके बाद अभी तो बहुत बड़ी चीज जो हो गई कि उन्होंने बिग बॉस से भी उलझ गई वो। और यहां पर बिग बॉस की जब बात आती है तो सलमान भाई सबसे पहले स्टैंड लेते हैं जब उनकी टीम की बात आती है। तो हमने पहले भी शोज में देखा है कि यदि कहीं पर भी बिग बॉस पर इल्जाम लगाए जाते हैं या उनको अक्यूज किया जाता है, तो सलमान भाई जो है वो सबसे पहले आगे आकर खड़े हो जाते हैं और वो अपनी टीम का, यानी कि बिग बॉस का, बिग बॉस यानी उनकी टीम, टीम यानी बिग बॉस, इस तरीके से वो स्टैंड बहुत स्ट्रांग लेते हैं। तो वो यहां पर उनको हिदायत दे सकते हैं कि भाई आप गेम को एक्सेप्ट करिए, शुरू करिए, हफ्ता भर हो चुका है। तो ये कुछ बात जो है वो रुबीना से कर सकते हैं। आगे चलूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे अकॉर्डिंग पॉइंट 4 उठ सकता है वो है एजाज भाई से, वो यहां बात कर सकते हैं, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि एजाज भाई की जो पर्सनैलिटी जो कि दिखी थी स्ट्रांग उनकी एंट्री पर, वो उसके बाद से थोड़े गुमसुम से दिख रहे हैं, मतलब कुछ दबे दबे से, मन में कुछ रखे हुए। और हो सकता है उनसे पूछें कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्यों वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, और उनको ये कह सकते हैं कि एजाज हफ्ता भर हो चुका है, आपको खुल के आना चाहिए सामने, बिकॉज जनता आपको देखना चाहती है। इनफैक्ट जिस तरीके से सीन्स चल रहे हैं उनको लेकर के वो ऐसी बातें कह सकते हैं कि तुम्हारे मन में कोई टेंशन तो नहीं है, किस बात को लेकर तुम ऐसा गुमसुम हो, ये सब कुछ पूछा जा सकता है। खैर मैं जो पॉइंट बता रहा हूं ये सिर्फ ऐसे ही मेरे अकॉर्डिंग उठाए हुए हैं, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है और ना ही कोई ये पक्की बात है कि ये सारी बातें होंगी। इट्स जस्ट माई अजम्पशन, और चूंकि आपके साथ बात करता हूं तो लगता है कि हाँ आप तक सारी खबरें पहुंचाऊं। वहीं आगे यहां पे चर्चा हो सकती है ज्वेल थीफ टास्क की, पांचवा पॉइंट, जहां पर हो सकती है बात ज्वेल थीफ टास्क की। ये जो टास्क हुआ जहां पर लीडर्स के बीच में आपस में ही थोड़ा घमासान हो गया, जहां एक तरफ सिद्धार्थ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एकदम से उतरे और फटाफट काम कर दिया उन्होंने, तो यहां पर उनकी तारीफ हो सकती है। वहीं पर जो गौहर है उनके मजे ले सकते हैं, या उनको बोल सकते हैं कि भाई आप क्या कर रही थी, मतलब क्या होत पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, ये वाली बात भी उनको बोल सकते हैं कि जब तक होना था आप तब तक जो है वो रूल बुक में रह गई और तब तक टास्क हो गया। आप लोग तो यार सीनियर खिलाड़ी हो, इतनी बातें हैं, तो टास्क पे फोकस करने की बजाय आप लोग रूल पर कहां लग गए थे। तो यहां पर यह बात भी उठ सकती है सलमान भाई के द्वारा। और इसके बाद पॉइंट 6 जो मेरे हिसाब से बिल्कुल उठने ही वाला है, या थोड़ा बहुत तो जिक्र होगा ही, वो है पवित्रा पुनिया का। वो यहां पर उनसे बात कर सकते हैं उनकी लैंग्वेज को लेकर, जो कि हमने नोटिस किया है कि किस तरीके से उनकी लैंग्वेज जो है वो गिर रही है, चाहे वो पहले चप्पल और गटर की बात हो,
या फिर उसके बाद जब मैंने आपको पहले ही कहा था कि देखना इस लैंग्वेज को अगर ये आगे बढ़ाएंगी तो बीप बीप हो जाएगा, और वही हुआ। हमने देखा कल के शो में भी कि कितना ज़्यादा बीप बीप वाली लैंग्वेजेस जो हैं वो उन्होंने यूज़ करी हैं। तो यहाँ पर सलमान भाई उनको बहुत स्ट्रांगली एक मैसेज दे सकते हैं कि देखिए आप लोग टीवी चैनल पर है तो इस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ करना बिल्कुल सही नहीं है, इसको आप ठीक करिए। ये चीज़ पवित्र पुनिया को बोली जा सकती है, और देखते हैं और किस तरीके से वो उनको समझाते हैं वो, क्योंकि सलमान भाई का जो अंदाज है ना वो अपने आप में अलग ही होता है, जो कि कोई भी सोच भी नहीं सकता ऐसा होता है। इसके बाद वो जरूर मेरे ख्याल से अभिनव शुक्ला से पूछ सकते हैं वो कारण कि उन्होंने क्यों अपनी इम्यूनिटी को अपनी पत्नी को नहीं दिया, इसके पीछे उनकी सोच क्या थी। बिकॉज हम सब ने भी जब रिव्यू किया था तो आपको याद होगा कि मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे कि क्यों आखिरकार अभिनव ने अपनी जो इम्यूनिटी है उसको रखा अपने पास ही और अपनी पत्नी को नहीं दिया। अब असलियत में क्या कारण है, सलमान भाई भी हो सकता है कि अभिनव से पूछ करके उसको सामने लाएं कि तुम्हारे अंदर माइंडसेट क्या चल रहा था जब तुमने इतनी जल्दी ये जो बात कही कि नहीं मैं अपनी इम्यूनिटी नहीं देने वाला हूं। सो यहां पर ये सवाल उठ सकता है और पॉइंट 7 के रूप में सलमान भाई ये पूछ सकते हैं अभिनव शुक्ला से। और वहीं दोस्तों मैं एक पॉइंट मिस कर गया जो कि रुबीना से बातचीत हो सकती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, यानी कि वो जो उन्होंने पॉइंट्स उठाए थे कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनको तो ऐसा तोड़ा जा रहा है, और जिस पर उनको बिग बॉस ने भी काफ़ी ज़्यादा बातें बताई थी, समझाई गई थी कि ऐसा नहीं ऐसा है। और वहीं जैस्मिन, जो दोनों जैस्मिन एंड रुबीना, इन दोनों पर बातचीत हो सकती है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपने ऐसा क्यों कहा था, और उस पर दोनों का जवाब क्या होता है सलमान भाई के सामने। अब ये जानने लायक होगा क्योंकि बिग बॉस ने तो उनको अपना सफाई दे करके एक तरीके से सेटल कर दिया है, तो अब वो सलमान भाई के सामने खुद को कैसे पेश करेंगी, ये बात देखने लायक होगी बहुत इंपॉर्टेंटली, मुझे ऐसा लग रहा है सामने। ओके, आगे की अगर मैं बात करूं तो शहजाद एंड निकी तंबोली का जो एक हंगामा हुआ, यानी कि सिड्स बीच कैफे का टास्क जहां पर लड़कियां ग्लास लेकर जाती हैं और शहजाद जो है एकदम से उठ करके निकी तंबोली के ग्लासेस गिरा देते हैं। अब यहां तो हम जानते हैं कि हमने जो देखा कि यहां पर शहजाद ने खुन्नस के जरिए अपने ग्लासेस, जो उनके ग्लासेस हैं वो गिरा दिए, लेकिन इसके पीछे अब सलमान भाई किस तरीके से किसको टेक लेते हैं, किसके तरफ होते हैं, या क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं, वो जानना सही होगा। और यहाँ ना एक्चुअली हम खुद को भी एग्जामिन करेंगे, क्योंकि सलमान भाई का जो रिव्यू होता है ना वो हमारे रिव्यू से मिलता है कि नहीं, कहीं हम तो गलत नहीं थे, ये बात सामने आएगी। क्योंकि यहाँ पे कई सारे मुद्दे उठे थे, जैसे कि पहला मुद्दा था निकी तंबोली वर्सेस शहजाद का जो फाइट थी, जहां पर किसकी लैंग्वेज गलत होना, फिर तुम्हारा वॉइस को रेज करना, किसका, आपके शहजाद के वॉइस को रेज करना, और यहां पर दोनों में कौन सही गलत है, जिसको लेकर के सिद्धार्थ ने उठाया पॉइंट और वो अपना वॉइस को रेज करके यहां पे इल्जाम लगाता है शहजाद पे। तो वो यहां पर सिद्धार्थ से भी सवाल कर सकते हैं कि तुमने इस तरीके से क्यों कहा, या सही कहा या गलत कहा शहजाद को लेकर के। एक पॉइंट यहां भी उठ सकता है। एक और पॉइंट जो उठेगा कि तुमने क्या सोच करके निकी तंबोली को बनाया विनर, इसके पीछे तुम्हारा थॉट क्या था, क्योंकि वो खुल के सामने तो आता नहीं है। हमने जो कि सिर्फ एक अपने पॉइंट रखे थे एक रिव्यू में, वो ये हमें लगा था कि बिकॉज घर वाले उनके खिलाफ थे, निकी तंबोली के खिलाफ थे, तो यहां पर इसलिए सिद्धार्थ ने निकी तंबोली को बनाया विजेता। लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है, सलमान भाई यहां सिद्धार्थ से पूछ सकते हैं कि तुमने ये सही किया, गलत किया, बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने उठ सकता है जब सलमान भाई का वीकेंड का वार सामने आएगा। तो भाई ये सब हो गया मेरा कल्मिनेशन उन सभी पॉइंट्स का जो हफ्ते भर से निकल कर आ रहे हैं, और मिल करके बनाएंगे वीकेंड के वार को शानदार। देखेंगे मेरे साथ और लेकर आएंगे उसका भी रिव्यू ओनली ऑन बॉलीवुड स्पाई, मेरे यानी अनुज पाठक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।